हेलो फ्रेंड्स, सरोज किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ भरवा बैगन की सब्जी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस तरह की सब्जी जो लोग बैगन पसंद करते हैं उन लोगों को ये सब्जी बहुत ही पसंद आने वाली है। बैगन की सब्जी में आपको प्याज और आलू का भी टेस्ट आने वाला है। ये दोनों चीज़ों से सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। रेसिपी शुरू करते हैं। भरवा बैगन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बैगन लिए हैं। जब भी आप बैगन की इस तरह की भरवा सब्जी बनाएं तो हमें छोटे छोटे बैगन लेना है। बैगन छोटे रहते हैं तो जल्दी पक जाते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 4 प्याज, 5 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक का पीस लिया है। साथ में मैंने थोड़े से छोटे आलू और छोटी प्याज लिए। दोनों चीज़ें भी हम बैगन के साथ डालेंगे। अब हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच खड़ा धनिया, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिए हैं। अब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर भून लेंगे। सभी चीज़ें थोड़ी सी भून जाएंगी तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मसाले को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। मसाला यहाँ पर ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक मिक्सर के जार में डालकर इसे हमें दरदरा पीसना है। यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है। अब हम प्याज के मसाले की तैयारी करेंगे। अब हम जार का मसाला खाली कर लेंगे। उसी जार में हम सारी प्याज काट कर डाल देंगे। अदरक का पीस भी काट कर डालेंगे, लहसुन डाल देंगे। अब हमें इस प्याज का मसाला तैयार करना है। प्याज का मसाला भी हम एकदम बारीक फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे। प्याज का मसाला भी हम दरदरा ही रखेंगे। आप चाहें तो इसे एकदम बारीक काट भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज का मसाला भी तैयार कर लिया है। एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और जो हमने प्याज का मसाला पीसा है उसे डाल देंगे। अब प्याज के मसाले को हमें थोड़ी देर भूनना है। प्याज को हमें एकदम सुनहरे कलर होने तक नहीं भूनना है, इसे हम थोड़ा ही भूनेंगे। जब बैगन के साथ हम और पकाएंगे तो फिर मसाला जले ना। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। हमने जो मसाला धनिया सौंफ वाला पीसा था उसे भी हम डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने अमचूर डाला है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। मसाले को भूनते समय आप चाहें तो थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर सकते हैं। यहाँ पर मसाला भुन गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमने जो छोटे आलू और प्याज लिए हैं इनको हम छील लेंगे और इन्हें हम धो लेंगे। अब आलू में हमें कट लगाना है। जिस तरह से हम कोई भरवा चीज़ बनाते हैं तो चीरा लगाते हैं, हमें उसी तरह आलू में चीरा लगाना है। सभी आलू में मैंने चीरा लगा लिया है। प्याज यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे हैं इसलिए प्याज को हम साबुत ही रहने देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। गरम तेल में हम सारे आलू डाल देंगे। आलू को हमें थोड़ी देर भूनना है। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और हम कढ़ाई को कवर कर देंगे। अब यहाँ पर हम बैगन को धो लेंगे। अब इन्हें हमें काटना है। इन्हें भी हम एक साइड में चीरा लगाएंगे। इन्हें हम अलग अलग नहीं करेंगे। हमें इनमें चीरा क्रॉस वाला नहीं लगाना है, सिर्फ एक साइड ही चीरा लगाना है जिसमें हम मसाला भरेंगे। सभी बैगन में हम इसी तरह से चीरा लगा लेंगे। यहाँ पर हमने जो प्याज का मसाला तैयार किया था वो भी ठंडा हो गया है। अब मसाले को हम बैगन के अंदर भरेंगे। बैगन में हमने जहाँ पर चीरा लगाया था उसे एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से हम उंगली से मसाला भरते जाएंगे। सभी बैगन में हम इसी तरह से मसाला भर लेंगे। बीच बीच में हम आलू को भी चम्मच से चलाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने सभी बैगन में मसाला भर लिया है। अब हमने कढ़ाई में आलू डाले थे उसी के साथ हम बैगन भी डाल देंगे। आलू भुन गए हैं तब हम इन्हें किनारे किनारे कर देंगे और बैगन हम बीच में जमा देंगे। सभी बैगन हम इसी तरह से कढ़ाई में जमा कर कढ़ाई को ढक्कन से कवर कर देंगे। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम एकदम लो ही रखेंगे। यहाँ पर बैगन को पकते हुए थोड़ी सी देर हो गई है। अब हम इन्हें एक बार चम्मच से चला देंगे। बैगन को उलटते पलटते हम अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर मैं 3 टीस्पून के करीब पानी डाल रही हूँ जिससे कि बैगन अच्छी तरह से पक जाए और मसाला जले ना। अब सब्जी को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब कढ़ाई में हम ढक्कन लगा देंगे। अब हमने जो छोटे छोटे प्याज रखे थे उन्हें भी हम आलू बैगन के साथ डाल देंगे।
प्याज को बाद में हम इसलिए डाल रहे हैं, प्याज बहुत जल्दी पक जाता है और ये एकदम छोटे छोटे प्याज हैं, साथ में डालने से ये एकदम मैसी हो जाते। अब यहाँ पर हम कढ़ाई में ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट के बाद हम देख रहे हैं सब्जी में से सारा पानी सूख गया है। मसाला जो हमने बैगन में भरा था वो बचा हुआ था, उसे हम इसमें डाल देंगे। अब मसाले को पूरी सब्जी में अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। सब्जी को हमें यहाँ पर ढकना नहीं है। अब मसाले को हम पूरी सब्जी में अच्छी तरह से मिलाकर भून लेंगे। सब्जी को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि आलू और बैगन पके हैं कि नहीं। यहाँ पर मैं एक फोक की सहायता से देख रही हूँ। बैगन भी अच्छी तरह से पक गए हैं, आलू भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। यहाँ पर मैं 1 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर आलू बैगन की भरवा सब्जी तैयार है। इस तरह की सब्जी आप गरम दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। गरम पूड़ी पराठे के साथ भी इस तरह की सब्जी अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने बैगन की सब्जी गरम दाल चावल और चपाती के साथ सर्व की है। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह की सब्जी बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।